दिल तो खामोशी सुकून से ही जीना चाहता है, पर दिमाग है कि न जाने किन ख्यालों में उलझाता है। ऊपर ऊपर से तो सब ठीक ही नजर आता है, पर न जाने अंदर से कौन सा डर खाए जाता है। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है, पर फिर भी मन बेचैन रहता है कि कहीं कुछ तो गलत होने वाला है, कि रात को थक कर सिर्फ आपका शरीर ही सोता है, दिमाग तो फिर भी भागता रहता है, कि अपनी फीलिंग्स या थॉट्स किसी के सामने रखने को भी डर लगता है, कि लोगों के बीच रहकर भी आपको अकेलापन महसूस होता है? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए आई ओपनर हो सकता है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये एंजाइटी होती क्या है। ये स्ट्रेस और एंजाइटी एक ही चीज होती है क्या? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है ये सेम होता है, पर मैं बता दूं, अगर स्ट्रेस बंदूक की गोली है तो एंजाइटी तोप का गोला। आखिर क्यों कुछ लोगों को एंजाइटी होने का रिस्क इतना ज्यादा होता है? सबको तो एंजाइटी नहीं होती। कैसे एक छोटी सी बात, चीज या घटना एंजाइटी को जन्म देती है, और लास्ट में हम जानेंगे कि क्या आपको एंजाइटी है। ऐसे कौन कौन से लक्षण होते हैं जो हम आमतौर पर इग्नोर कर दिया करते हैं और बाद में पता चलता है कि वो एंजाइटी के लक्षण थे। वेल, एंजाइटी सिर्फ आपके दिमाग को परेशान नहीं करती, ये आपकी हेल्थ, सुकून, रिलेशनशिप, करियर, जिंदगी सबको खोखला कर देती है। इसीलिए एंजाइटी को बहुत डिटेल में समझना हम सभी के लिए बहुत जरूरी होता है, और इसीलिए हम माय एक्सपर्ट डॉक्टर के व्यूअर्स के लिए लेकर आए हैं 2 वीडियोस की एक सीरीज, अल्टीमेट गाइड टू बीट एंजाइटी। तो आज उसका पहला पार्ट है जिसमें हम आपको एंजाइटी के बारे में समझाने वाले हैं और ये बताएंगे कि किस तरह आप जान सकते हो कि आपको एंजाइटी है या नहीं। और इसके दूसरे पार्ट में जो अगले हफ्ते आएगा उसमें हम आपको बताने वाले हैं कि बिना किसी दवाई के नेचुरल होम रेमेडीज को यूज करके किस तरह से आप एंजाइटी को अपनी जिंदगी से पूरी तरह बाहर ढकेल सकते हो और खुल के अपनी जिंदगी को मजे में जी सकते हो। तो अगर आप या आपको कोई चाहने वाला एंजाइटी से जूझ रहा है, परेशान है, तो ये वीडियो ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए फिर एंजाइटी को जड़ से हटाने की जर्नी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूं डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन, आपकी हेल्थ गाइड। एंजाइटी वो डर है जो बिना वजह होती है, वो सोच है जो कभी रुकती नहीं, वो हालात है जिसमें आप खुद के दिमाग से थक जाते हो, हार जाते हो, और वो भी बिना किसी वजह के, जबकि सब कुछ नॉर्मल होता रहता है। भारत में कुल 25 से 30% लोग एंजाइटी से गुजर रहे हैं या उसके शिकार हैं। पर एक कमाल की बात बताऊं, इनमें से सिर्फ 0.1% लोग हैं जिनका डायग्नोसिस हुआ है और जो एंजाइटी की दवाइयां ले रहे हैं, और बाकी लोग वेल वो एंजाइटी को मामूली सा स्ट्रेस समझकर बैठे हैं, मानो शेर को बिल्ली समझकर घर में न्योता दे रहे हैं। तो क्या आप भी उन लोगों में से हो जो अक्सर कहते हैं कुछ नहीं यार, बस थोड़ा बहुत स्ट्रेस है, ठीक हो जाएगा? वेल, पहचान लो ये एक्चुअली में स्ट्रेस है या एंजाइटी। ध्यान से समझना, ये बहुत जरूरी है। स्ट्रेस आता है किसी न किसी एक्सटर्नल वजह से, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम, इंटरव्यू, वाइवा, डेडलाइंस, झगड़ा फसाद, ससुराल वाले घर आ रहे हैं, एटसेट्रा। और जैसे ही वजह खत्म हो जाती है, स्ट्रेस भी खत्म हो जाता है, मतलब टेम्पररी होता है। उदाहरण से समझते हैं, एग्जाम आया, पीछे पीछे स्ट्रेस आया, और जैसे ही पेपर खत्म, स्ट्रेस गॉन, पार्टी ऑन। यहाँ पर एक क्लियर ट्रिगर होता है, पर एंजाइटी का कोई भी क्लियर ट्रिगर नहीं होता। सब ठीक होने के बाद भी बिना किसी वजह के आपसे ऐसे चिपक जाती है जैसे घर में बिना बुलाया वाला कोई मेहमान आ गया हो और निकलने का नाम ही नहीं ले रहा हो। जीना मुश्किल कर देते हैं बाय गॉड। अब फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम आया, चला भी गया, पर उसकी सोच ही नहीं जा रही है। मैं फेल हो गया तो, पसंद का कॉलेज नहीं मिला तो, कॉलेज मिल गया तो पैसे कहां से अरेंज करेंगे, मेरा पेपर चेक करते करते कहीं टीचर का मूड खराब हो गया तो, कहीं मैं 2 से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भूल तो नहीं गया। और ये सब सोचते सोचते 1 महीना निकल गया। आया रिजल्ट का दिन, रिजल्ट में पप्पू पास हो गया, पर एंजाइटी अभी भी नहीं जा रही। अब वो सोच रहा है कहीं एग्जाम कैंसिल हो गया तो, मुझे पेपर फिर से देना पड़ा तो, अगले दिए पेपर में मैं फेल हो गया तो, एडमिशन की फीस जमा करने के टाइम पे पापा के बैंक में चोरी हो गई और पूरा रखा हुआ सोना और पैसे सब चोर ले गया तो, ज्वाइनिंग वाले दिन मेरी ट्रेन मिस हो गई और मैं टाइम पर नहीं पहुंच पाया, इस कारण से मुझे कॉलेज से निकाल दिया तो। भाई साहब, एंजाइटी इतनी बुरी वाला होती है। अब दूसरों से तकलीफ हो तो इंसान उससे दूर चला जाए, प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगी, और जब तकलीफ खुद के अंदर हो तो इंसान क्या करेगा? भाई भगवान ये एंजाइटी की तकलीफ किसी को ना दे। पर फिर अब सवाल ये उठता है कि सबको तो एंजाइटी होती नहीं। कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं जो उन लोगों में एंजाइटी होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, खतरे को बढ़ा देते हैं? चलो फटाफट से देख लेते हैं, कहीं आप में भी तो एक खतरे नहीं है जो धीरे धीरे आपको एंजाइटी की तरफ ढकेल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। पहला, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो मतलब आपके माता पिता, भाई बहन में किसी को भी एंजाइटी, डिप्रेशन या कोई मानसिक तकलीफ है तो आपको खतरा बढ़ जाता है। दूसरा, बचपन में ट्रॉमा हुआ हो, फॉर एग्जाम्पल बच्चों को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, अब्यूज के शिकार होते हैं, इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है। बचपन के टाइम पे अगर अनसेफ एनवायरनमेंट रहता है तो दिमाग परमानेंटली अलर्ट मोड में चला जाता है, ऐसे लोगों को एंजाइटी होने का खतरा बढ़ जाता है। फिर तीसरा, अब आए परफेक्शनिस्ट और ओवरथिंकर। इनको हर चीज में बेस्ट बनना होता है और हर काम बिल्कुल परफेक्शन से करना होता है, कोई चीज इधर की उधर नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोग अपने आप भी तकलीफ में जीते हैं और दूसरों को भी तकलीफ देते हैं। चौथा हो गया हाई स्ट्रेस प्रोफेशनल्स, मतलब ऐसे लोग जिनकी जॉब बहुत डिमांडिंग होती है, फॉर एग्जाम्पल IT प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, बिजनेस पीपल एक्सेट्रा, या ऐसे लोग जो खुद को अपने आप ही काम में झोंक देते हैं। पांचवा, नई नई माया जो रहती है, प्रेग्नेंट वुमेन जो रहती हैं, हार्मोन्स ऊपर नीचे होते रहते
रहते हैं, जिम्मेदारी अचानक से बहुत बढ़ जाती है, नींद कम होती है और ये सब इमोशनल ओवरलोड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद होते हैं उम्र दराज लोग, ये शारीरिक बीमारियों से तो परेशान रहते ही हैं, इनको मानसिक तकलीफें बहुत रहती है क्योंकि इनसे बात करने के लिए, इनकी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए कोई नहीं होता। इसके अलावा वो लोग जिनको और दूसरी तरह के मेंटल बीमारियां हैं, फॉर एग्जांपल ओसीडी हो गया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, पीटीएसडी मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एडीएचडी अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर, और लास्ट ऐसे लोग जो कॉफी एडिक्ट होते हैं या स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं या इंस्टाग्राम ज़ॉम्बी, बस स्क्रॉल कर रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा क्या देख रहे हैं। 1 घंटे बाद पूछोगे क्या देखा, कुछ पता नहीं। और ये सारे लोग सीधा एंजाइटी एक्सप्रेस हाईवे में बढ़ जाते। तो अगर इन 8 में से आपको कोई भी रिस्क फैक्टर है तो इसका मतलब आपको एंजाइटी होने का खतरा बहुत ज्यादा है। पर अब एक बात बताओ, ये एंजाइटी होती कैसे है? मतलब क्या ये जन्म से होती है या बाद में घटनाओं या इंसानों के जुड़ने के बाद में ये अवतरित होती है? आओ समझते हैं कैसे एक छोटी सी चिंगारी एंजाइटी नामक आग की लपटों में बदल जाती है। तो अब 8 लोग जो मैंने रिस्क में बताए थे, अगर ऐसे लोग की जिंदगी में कोई सी भी एक छोटी सी भी घटना आती है जो इनके इमोशंस को हिला कर रख देती है, तो वो एक ट्रिगर का काम करती है। तो पहले तो ये ओवर थिंकिंग करने लगता है, उसके बारे में पूरे दिन सोचने लगते हैं और धीरे धीरे ये ओवर थिंकिंग थॉट ऑब्सेशन में बदल जाती है। मतलब वो उस थॉट को छोड़ ही नहीं पाते, अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पाते और फिर धीरे धीरे एंजाइटी लूप शुरू हो जाता है। तो साइंटिस्ट ने देखा है कि वो लोग जिनको एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, उनके ब्रेन में ये 3 चेंजेस देखने को मिलते हैं। पहला, हमारे दिमाग में एमिगडाला नाम का सेंटर होता है जो इमोशंस कंट्रोल करता है। इसको आप मान सकते हो कि डेंजर अलार्म की तरह काम करता है। जब भी हमारे आसपास कुछ घटनाएं घटती हैं जो डेंजरस हैं, तो ये हमको सावधान या सचेत कर देता है। पर जिन लोगों को एंजाइटी की प्रॉब्लम है, उनमें ये ऑटोमेटिकली हमेशा डेंजर अलार्म के सिग्नल्स भेजता रहता है और ऐसे लोग छोटी छोटी बातों पे हाइपर हो जाते हैं। दूसरा होता है गाबा और सेरोटोनिन। ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके दिमाग को शांत रखने का काम करते हैं। पर जिन लोगों को एंजाइटी होती है, उनके दिमाग में गाबा और सेरोटोनिन ये कम होता है। इस कारण से दिमाग एक बार हाइपर हो गया तो शांत नहीं हो पाता। और तीसरा, इनके शरीर में कॉर्टिसोल नामक एक हार्मोन होता है, स्ट्रेस हार्मोन होता है, ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है जो फिजिकली और इमोशनली इनको एग्जॉस्ट या फटीग में डाल देता है और इनकी रिकवरी नहीं हो पाती। तो मतलब एक चिंता थी, उससे ओवरथिंकिंग हुई, उससे शरीर में लक्षण दिखने लगे, शरीर के लक्षण से परेशान होकर चिंता और बढ़ गई। तो इस तरह से एंजाइटी का ये चक्र हमेशा ऐसे चलता रहता है और एक छोटा सा ट्रिगर भी आपको इस एंजाइटी लूप में डाल सकता है। अब इसके चक्कर में आपके रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि आप हर बात पे ओवर रिएक्ट कर रहे हो। करियर भी आपका अच्छा नहीं चल पाता क्योंकि आप किसी बात पे, काम पे फोकस ही नहीं कर पाते, डिसीजन भी नहीं ले पाते, पेट गड़बड़, नींद खराब, हेल्थ भी कुछ अच्छी नहीं रहती अपनी। अक्सर डॉक्टरों के क्लिनिक के चक्कर काटने पड़ जाते हैं। खुद ही हमेशा गिल्ट में रहते हो कि जो चाहते हो वो कर नहीं पाते हो। ऑल टुगेदर लाइफ का सेटिस्फेक्शन 0 हो जाता है और कुछ केसेस में एडिक्शन का प्रॉब्लम भी हो सकता है। वेल, आप लोगों ने फ्रेंड सीरीज देखी होगी, उसमें एक कैरेक्टर था चैंडलर, जिसका रोल प्ले किया था एक एक्टर मैथ्यू पेरी जी ने। मैथ्यू पेरी जी के लाइफ में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। बचपन में किसी कारण से उनको एंजाइटी डेवलप हो गई थी और बाद में जाके अपनी एंजाइटी को शांत करने के लिए वो अल्कोहल का सहारा लेने लग गए। थोड़े टाइम के बाद उनको ड्रग्स की हैबिट भी लग गई और इस तरह से एक अच्छा सक्सेसफुल करियर होने के बावजूद भी सिर्फ एडिक्शन के चक्कर में और एंजाइटी के चक्कर में वो मैक्सिमम टाइम दुखी ही रहे। बताओ, पर्दे पर हम सबको इतना हंसाने वाला इंसान खुद कितनी तकलीफों में जी रहा है। आपने भी अपने आसपास ऐसे कई लोग देखे होंगे जो एंजाइटी के चक्कर में अल्कोहल का सहारा लेते हैं अपने तकलीफ को कम करने के लिए। और इसीलिए एंजाइटी को समझना और उसके लक्षणों को जानना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ से आगे का वीडियो एकदम ध्यान से देखिएगा क्योंकि अब मैं आपको बताने वाली हूँ एंजाइटी के लक्षण क्या क्या होते हैं। आमतौर पर आपके अंदर ये लक्षण दिखते हैं पर आप इन्हें इग्नोर कर देते हो क्योंकि आपको पता ही नहीं रहता कि ये सारी चीजें एंजाइटी के कारण हो रही हैं। अब जब एंजाइटी का पता ही नहीं लगेगा तो उसका इलाज कैसे होगा? तो अपने आंख, कान, दिमाग तीनों खोल कर ध्यान से आगे सुनिएगा। अगर इन लिस्ट में से 4 से 5 लक्षण भी आपको आपके शरीर में दिख रहे हैं तो आपको एंजाइटी हो सकती है और आपको तुरंत मदद लेनी चाहिए। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। पहला, इमोशनल और मेंटल सिम्टम्स क्या क्या आएंगे आपका दिमाग कभी शांत नहीं रहेगा, हमेशा कुछ ना कुछ सोच आपके दिमाग में चलती रहेगी। बिना वजह डर और घबराहट लगती है, स्पेशली रात में। तो कई बार लोगों को रात में पैनिक अटैक्स भी आते हैं। सब कुछ ठीक रहता है फिर भी आपको अक्सर ऐसा लगने लगता है कि अरे कुछ तो गलत होने वाला है, कुछ तो गलत होने वाला है, और इसीलिए आप जिंदगी का कोई भी पल एंजॉय नहीं कर पाते। हर टाइम अलर्ट रहते हो और बिना बात के चीजों पर, लोगों पर शक करते हो और अपने आप से कहीं ना कहीं आप ये पूछते हो कि मैं नॉर्मल क्यों नहीं बिहेव कर सकता, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं इतना अलग क्यों बिहेव करता हूँ। अब फिजिकल सिम्टम्स क्या क्या मिल सकते हैं? तो छाती में धड़धड़ होना, छाती में टाइटनेस फील होना, खुल के सांस नहीं आ रही, हमेशा बेचैनी फील होना, हाथ पैर हिलाते रहना बात करते करते। आपने कई लोगों को देखा होगा, बात कर रहे हैं सामने पर पैर लगातार ऐसे 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 हिलते जा रहा है, या तो फिर जरूरत से ज्यादा हाथ हिला हिला कर बात कर रहे हैं। फिर बिना किसी कारण के सांस फूलते रहना, जोर जोर से सांस लेना, मुंह खोल के सांस लेना। ज्यादा काम तो नहीं किया पर फिर भी पूरे दिन थकावट फील होती है। टेंशन में यहाँ वहाँ देखने लगते हैं, बात करते करते भूल जाते हैं, लिप्स दबाते रहते हैं, दांत किटकिटाते रहते हैं, जबड़े को ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं। इसके अलावा नेल बाइटिंग की प्रॉब्लम्स भी बहुत होती है। तो देखो, जिनके भी नाखून एकदम छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, समझ जाओ उनको एंजाइटी की प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ पेट में हमेशा गड़बड़ रहना, इनडाइजेशन, पेट फूलना, एसिडिटी की प्रॉब्लम होना, या तो कभी लूज मोशन
लगने लग जाना, भूख कम लगना, और नींद का तो क्या ही बताएं, कभी ढंग से नींद नहीं आती। बिस्तर पे लेट के घंटे बीत जाते हैं पर फिर भी नींद नहीं आती है तो बीच में टूट जाती है। सुबह उठते हैं तो आलस और थकान ही रहता है। अब कॉग्निटिव सिम्टम्स एक बार देख लो, किसी भी काम में फोकस नहीं लगता, दिमाग हमेशा एक काम से दूसरे काम, दूसरे काम से तीसरे काम में दौड़ता रहता है और कोई भी काम ये लोग ठीक से फिनिश नहीं कर पाते। मतलब हर काम आधे में आकर छोड़ देते। अपने आप पर हमेशा सेल्फ डाउट रहता है, पता नहीं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी या नहीं, कहीं मैंने कुछ गलत कर दिया तो, इसने मुझे डांट दिया तो, मैं तो ये कर ही नहीं सकता। इसको इम्पोस्टर सिंड्रोम भी बोलते हैं और इस वजह से कई बार एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी इनके हाथ से निकल जाती है। सोशल रिलेशनशिप सिम्टम्स, सोशल इवेंट्स को अवॉइड करते हैं, पार्टीज एंड गेट टुगेदर में नहीं जाने के बहाने ढूंढते रहते हैं। अकेलापन बहुत तकलीफ देता है पर लोगों के साथ भी रहना पसंद नहीं करते। एक फियर ऑफ जजमेंट बहुत रहता है, लोगों ने मेरे बारे में ऐसा सोचा तो या ऐसा कहा तो। लोग आपको समझ नहीं पाते और आपको ऐसा लगता है कि वो आपको समझना नहीं चाहते और धीरे धीरे आप अपने आप को सबसे दूर कर देते हो और धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि मेरी जिंदगी में मैंने ना मेरा काम अच्छे से किया, ना रिश्ते अच्छे से बनाए, मैं मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाया। इसका गिल्ट आपको खाया जाता है। अगर आपने भी कभी ना कभी ये सब कुछ महसूस किया है तो इसका मतलब आप भी एंजाइटी के शिकार हो, वो भी बिना जाने। पर डरने वाली क्या बात है जब साथ में है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। जैसे आज के वीडियो में हमने आपको समझा दिया कि एंजाइटी आपको है कि नहीं है, तो अल्टीमेट गाइड टू बीट एंजाइटी के पार्ट 2 में आपको पता चलेगा कि कौन से एंटी एंजाइटी फूड आपको खाने चाहिए। क्विक टिप्स जो 5 मिनट में एंजाइटी से आराम दिलाने में आपको मदद करेगी और उसके साथ साथ डेली हैबिट्स आप किस तरह से प्लान कर सकते हो कि आप एंजाइटी से दूर रह पाओ। तो बिना पैसा खर्चा किए और बिना दवाइयां खाए एंजाइटी से दूर रहना है तो अगला वीडियो जरूर देखिएगा। याद रखिए एंजाइटी मैनेजेबल है और रिवर्सिबल भी है और सबसे इंपॉर्टेंट आप अकेले नहीं हो। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और सभी चाहने वालों के साथ में ये वीडियो शेयर भी कीजिए क्योंकि आप नहीं जानते कि कौन एंजाइटी से गुजर रहा है और ये वीडियो उसके बहुत काम आ सकता है। और साथ ही साथ अगर माय एक्सपर्ट डॉक्टर के चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।